नमस्कार। राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। चूरू में गादसर गिन्नानी, सुभाष चौक से जोहरी सागर तक का नाला और जोहरी सागर, लोहिया कॉलेज और गैनानी, यहां पे जो पंप हाउस गंदे पानी की निकासी के लिए बने हुए हैं, ये सभी नगर परिषद के प्रभावशाली कारिंदों के लिए चांदी उगलने वाले केंद्र बनकर रह गए हैं। आज गादसर गैनानी, जो कई बार पाल टूटने के कारण गादसर के लोगों को बर्बाद कर चुकी है, तो चूरू शहर के उत्तरादी दिशा को गंदगी से लबालब कर चुकी है और गौशाला के मैदान को अपनी गंदगी से लील चुकी है। आनन फानन में विगत में यह देखा गया है कि नगर परिषद चूरू के लिए तो गैनानी टूटना मुर्गी द्वारा सोने का अंडा देने के समान साबित हुआ है, क्योंकि आपातकालीन स्थिति के नाम पर न कोई टेंडर न कुछ और, सब कुछ अधिकारी, सभापति या संबंधित कारिंदे मन मर्जी के हिसाब से करते हैं। आज विधायक हरलाल शाहरण ने गादसर की गिन्नानी का निरीक्षण करने का अपने साथियों के साथ साहस दिखाया और विशेष रूप से जो गत सरकार में लगभग 11 करोड़ रुपए चूरू शहर के पानी को गैनानी तक पहुंचाने और गैनानी द्वारा पाल या दीवार टूटकर लोगों के घरों में नहीं घुसे, इस व्यवस्था के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया। लेकिन विधायक हरलाल शाहरण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो उनके साथ गए, उन्हें इस बात पर गौर करना चाहिए कि पहले जो लोहिया कॉलेज के जो पंप हाउस है, उनसे गैनानी तक जो पाइपलाइन डाली गई थी, उसकी गुणवत्ता इतनी घटिया क्यों थी और उसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या नगर परिषद के अधिकारी, सभापति खरीदारी करने के बाद तकनीकी स्टाफ जांच किया, सही पाया, गुणवत्ता की रिपोर्ट देने वालों की कहीं कोई भी जवाबदेही नहीं है? क्योंकि लोहिया कॉलेज के पंप हाउस में 80 एचपी और 200 एचपी की अलग अलग मोटरें लगी हुई है, लेकिन नगर परिषद की स्थिति यह है कि चाहकर भी वो 200 एचपी की मोटर चला नहीं सकती, क्योंकि पूर्व में जो पाइपलाइन डाली गई थी वो गुणवत्ता के हिसाब से 200 एचपी की मोटर का जो प्रेशर है उसको झेलने में नाकामयाब हुए हैं। कई बार प्रयास किया गया, लेकिन कभी कहीं से और कभी कहीं से पाइपलाइनें 200 एचपी की मोटर चलाने पर भ्रष्ट होती रही है। तो क्या भाजपा के विधायक इस बात को भी देखेंगे कि जिस ठेकेदार ने पूर्व में पाइपलाइन डालने का काम किया था
और जिस एक्शन एन कमिश्नर और सभापति के कार्यकाल में ये काम हुआ, उनकी कोई जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। और कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह का नगर परिषद का ढर्रा है, चाहे वो गाजसर गिनानी हो, चाहे जोरी सागर का पंप हाउस हो, चाहे लोहिया कॉलेज का पंप हाउस हो, और चाहे गिनानी के पास एक और पंप हाउस है, उसकी स्थिति हो, क्या ये पंप हाउस और गिनानी नगर परिषद के जिम्मेवार लोगों के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ही बनी रहेंगे, या किसी की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी? 11 करोड़ जो केंद्र और राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत गत सरकार के वक्त स्वीकृत हुए थे, उसमें लोहिया कॉलेज के पंप हाउस से गिनानी तक दोबारा उसी लाइन को डालने का कार्य भी है। तो क्या निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि इस बार जो पंप के लिए पाइप डाले जा रहे हैं, वो जो वहां स्थापित 200 HP की मोटर है, उसका प्रेशर झेल पाएंगे, या फिर वही ढाक के 3 पात का परिणाम रहेगा? सत्ता चाहे कांग्रेस की हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, कमिश्नर चाहे एक्स हो और चाहे वाई हो, सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे तो प्रमाणित नहीं होंगे। और क्या नए कार्यों में ये सुनिश्चित होकर 11 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद ये गारंटी दी जा सकेगी कि जब बरसात के वक्त पानी ओवरफ्लो होता है, उस वक्त गिनानी की दीवारें टूटेगी नहीं या पाड़ें टूटेगी नहीं? ये एक विचारणीय प्रश्न है। और विधायक हरलाल शाहरण और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के लिए भी ये एक चुनौती है कि क्या निरीक्षण का ये कार्यक्रम जो पिछले 1 सप्ताह से चलाया जा रहा है, ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए है या गंभीरता के साथ कुछ करने की इच्छा शक्ति भी है? देखिए, गाजसर गिनानी का निरीक्षण करते हुए विधायक हरलाल शाहरण और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। क्या विधायक हरलाल शाहरण और भाजपा के पदाधिकारी निरीक्षण के दौरान गए, वो पता करके बता सकेंगे कि जिस दिन से ये गिनानी, ये पंप हाउस बने हैं, सफाई के नाम पर, आपातकालीन व्यवस्था के नाम पर, शहर का गंदा पानी निकासी के नाम पर, अब तक कितने करोड़ों रुपए स्वाह किए जा चुके हैं? हर कार्य, उसकी गुणवत्ता और उस पर लगने वाली कॉस्ट और उससे जनता को मिलने वाली सुविधा पर निर्भर करती है। करोड़ों करोड़ों रुपए कुर्बान करने के बाद भी जब बरसात आती है, और सुभाष चौक एरिया में तो बिना बरसात के भी नालों का गंदा पानी मुख्य सड़कों पर पड़ा रहता है, बरसात के वक्त पानी मोहल्लों में, गलियों में, लोगों के घरों में घुसा चला जाता है, और गिनानी टूटने पर तो वो गंदा पानी लोगों के घरों तक में अनाज, सामान को बर्बाद कर देता है। उसका कोई निदान गारंटी के साथ होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गारंटी की बात करते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी गारंटी की बात करते हैं,
नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी गारंटी की बात करते हैं तो स्वाभाविक है नवनिर्वाचित विधायक हरलाल सारण भी गारंटी को तो महत्व देंगे और इन अधिकारियों को जिस नगर परिषद में कमीशन की भयावहता की हद है, अधिकारी चाहे कोई हो, सभापति चाहे कोई हो, तकनीकी अधिकारी कर्मचारी कोई हो, पैसे का खेल निराला है नगर परिषद चूरू में। इससे कोई निजात दिलाने वाला है? यह यक्ष प्रश्न कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही नेताओं और नवंबर में होने वाले नगर परिषद चुनाव में सभापति बनने के सपने देखने वाले सभी सज्जनों के सामने राजस्थान समता मंच रख रहा है कि क्या 11 करोड़ में अभी जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, पाइपलाइन नई डाली जानी है, वो गुणवत्ता के हिसाब से गारंटी होगी? क्या 200 एचपी की मोटर का प्रेशर वो पाइपलाइन झेल पाएगी? यहां यह भी बात ध्यान रखने योग्य है कि एक बार नई पाइपलाइन टेस्टिंग के नाम पर वो प्रेशर झेल लेती है, लेकिन चंद दिनों बाद जमीन में दबी होने के बावजूद भी पानी के प्रेशर से लाइन फट जाती है। इस पे जिम्मेवार सभी लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। कमिश्नर, एक्शन, एएन, जेएन ये आते हैं, गुलगुले करके चले जाते हैं, चाहे कोई भी आए। अब तक की परिपाटी तो चूरू नगर परिषद की यही रही है। क्या इस भ्रष्टाचार के दलदल से विधायक हरलाल सारण चूरू की जनता को राहत दिला पाएंगे? ट्रीटमेंट अब वो भट्टा ही प्लान देगी। इसकी क्वालिटी ठीक नहीं। पुराने वाले 2 एसटीपी ताजुशा तकिया और अग्रसेन नगर चल रहे हैं, वो अपने अमृत वन में बने। अब ये वाला पानी पंपिंग होके सर 2 जगह जाता है, एक तो चिमनाड़ा में और एक शोराड़ा। एक यहाँ से फिर उस पे अपन पाइप उतारेंगे, जहाँ रेन कट बनाते हैं ना, जो पाइप उतारेंगे तो क्या बारिश में जो मिट्टी कटती है वो नहीं कटेगी, वो पाइप में से पानी नीचे उतारते हैं। पूरी सड़क के पास उसमें फिक्स डिस्टेंस होगी, मतलब जैसे कोई ताकि पाल नहीं टूटेगी। कहने मतलब पानी जो बारिश का आएगा ना। ये तो पाल बांध रहे हैं हाँ, क्योंकि पहले चिमनाड़ा में जाता था और अब चिमनाड़ा वाला बंद हो गया, तो ये पाल बांध के पानी को रोकते हैं या थोड़ा करके उधर निकल। पहले इस पानी को सड़क के पार में नहीं छोड़ रहे थे, तो ये पाल बांध के एक बार रोक बात कराओ एक लेवल पे पानी अभी रुका नहीं। अब जो अमृत चल रहा है, एक अमृत योजना है जो 1 लाख से ऊपर आबादी वाले शहरों में चलती है, जिसमें सीवरेज और ड्रेनेज का काम होता है। तो अभी अमृत 2 चल रहा है। वन का काम पहले जो सीवरेज लगी थी, अमृत 2 में 3.5 MLD का ये वाला प्लांट हो रहा है, ये वाला नया बन रहा है। और ये जो पुराना पॉन्ड सिस्टम है ना, ये अपग्रेड हो रहा है, वहाँ पे बन रहा है नया। हाँ, तो मतलब ये तो नया बन जाएगा। और ये कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा। पिछली बार 11 करोड़ की एक स्वीकृति हुई थी। आयुक्त महोदय साथ हो रहे, एक्शन हो रहे, जेईनी के साथ में
जिला अध्यक्ष जी और दोनों मंडल अध्यक्ष जी और मेरा पूरे प्रधान जी विक्रम जी और नेता प्रतिपक्ष विमला जी और सब हम लोग आज इसका निरीक्षण इसलिए कर रहे हैं कि आने वाला समय बरसात का है, इसलिए गाछर गांव में पानी कैसे कहीं गिना टूट नहीं जाए, प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, काम कैसे चल रहा है, उसका निरीक्षण करने के लिए आए। अभी एक्शन साहब और रहीम साहब और के साथ बैठ के चर्चा करेंगे, इसमें कोई कमियां हैं उसको दुरुस्त कराएंगे और काम की मेंटेन की जो कमियां हैं उसको पूरा कराएंगे और राज्य सरकार को कोई जरूरत होगी तो राज्य सरकार पैसे लाके इसका पूरा काम कराएंगे।